हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और भी जो क्लासेस हमारे चैनल पे हो गई हैं उनको आप जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। पूरी क्लास ज़रूर देखना। 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए तो इंस्टा व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हो। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हो। आप सभी को बताया कि 20 रुपये में मेरा जो है हैंड रिटन नोट्स रेडी हो गया है, आप ले सकते हो। 50 में से 45 प्लस अगर आपको क्वेश्चन करेक्ट करने हैं तो आप ये 20 रुपये वाला जो है हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। तो अभी कभी इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है 93 055 87 134 पे आपको मैसेज करना है। पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। समय कम है, कम समय में क्या पढ़ना है वही चीज़ें मैं दे रहा हूँ। देखिए, एक एक टॉपिक का मैं अलग अलग PDF देता हूँ। उसमें क्या है कि एक टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाता हूँ और फिर मैं वन लाइनर लगाता हूँ। इस 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाता हूँ कि मतलब ही क्या होगा कि मैं 100 क्वेश्चन दे दूँ और उसी से सारा आ जाए। तो ऐसा तो आप लोग भी कर सकते हो ना, कि ऐसी चीज़ें दो कि हाँ कम मैट कंटेंट में एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन से मैं ज़्यादा किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जो है मेरे नोट्स से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। तो एक विश्वास के साथ इसे आप लोग परचेज कर सकते हो। तो फटाफट व्हाट्सएप में मैसेज करो, आप डेमो भी देख सकते हो, उसके बाद आप लोग परचेज करना। ठीक है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो फटाफट इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, अपना जो है हिंदी का जो है नोट्स परचेज कर सकते हो मात्र 20 रुपये में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? बताएंगे सब लोग। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। हो सके तो आज शाम को क्लास आपकी नहीं होगी। एक्चुअली मैं आज बाहर हूँ, बिहार में हूँ। तो जैसे ही मैं प्रयागराज पहुंचता हूं उसके बाद तुरंत आपकी जो क्लासेस हैं वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी वही टाइमिंग से। शाम वाली क्लास आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? यहाँ पे कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी जब जो है दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन या इनमें से कोई नहीं? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया गया था। ये एक आपका जो है न्यूज़ पेपर है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? 1665 में पुरंदर की संधि का जो है प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी और बीजापुर के जो है सुल्तान के बीच जो है विवाद के बीच जो है बीज बोना था, यही इसका जो है प्रत्यक्ष उद्देश्य था। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन ये स्थल हैं और यहाँ पे एक तरफ स्टैचू ऑफ प्रेस्ट हो गया, पत्तन, हल्के चिन्ह, ये यानी कि साक्ष्य हो गया। तो कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला है ये आपको बताना है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो जो आपको सॉलिड पता हो उसको मिलान कर लीजिए। जैसे ग्रेट बात, विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुआ था ये मोहनजोदड़ो से हुआ था। तो ए का 4 देखिए कहाँ पे है? ए का 4 इसमें ही है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बी का 1 यानी कि स्टैचू ऑफ प्रेस्ट हड़प्पा से, और यहाँ पे सी का आपका जो है 3 में चला जाएगा, यानी कि हल्के चिन्ह कालीबंगन से मिले थे। लोथल से आपका जो है पत्तन, ठीक है ना, बंदरगाह जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का जो रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? साइटोक्रोम, हेमोसाइनिन, क्लोरोफिल या हीमोग्लोबिन के कारण होता है? रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? फूल निकलने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या निषेचन? किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? निषेचन में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि जो है सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है? किसकी आती है? मिथाइल सैलिसिलेट की जो है महक आती है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? इसमें बताएंगे सब लोग कौन सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड इसमें जो है वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा, टर्की। तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बताइए, भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक्स में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया है? ड्राइविंग, ताइक्वांडो, बीच वॉलीबॉल, गोल्फ। निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक्स में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया है? तो वो आपका है गोल्फ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है? श्रमिक कहलाता है वह कौन है? 13 का जवाब देंगे सब लोग। थर्टीन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई संगीतक जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है इसमें? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ तो इसका जवाब देना आप लोग। और ये प्रैक्टिस भी मैं पहले करवा चुका हूँ तो आपका रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए रिवीजन आपका मैं करा रहा हूँ। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? और 40+ आज सही होना चाहिए अगर आप लोग ये वाला प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हो तो। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? वह कहलाती हैं हैचुर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? बताइए, क्यों महसूस करता है? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेज़ी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? क्योंकि उनके बीच तेज़ी से गतिमान वायु के कारण दबाव में अंतर हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? एक्सेस कंट्रोल, कंजक्शन, एरर, प्रोपेगेशन या डेडलॉक। सेवेंटीन का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? बताइए। 18 का जवाब देंगे सब लोग। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के ये थे। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? बताएंगे सब लोग कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो वो है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, सिरका क्या है? सिरका बताइए क्या है? 21 का जवाब दीजिए सब लोग। सिरका क्या है? तो ये तनु एसिटिक एसिड है आपका। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? बताएंगे सब लोग, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, यही खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य है। ऑप्शन सी। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, कथकली केरल का हो जाएगा, गरबा गुजरात का हो जाएगा, भांगड़ा पंजाब। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है वो बताइए सब लोग। 13, 14, 15, 17, 24 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 14 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आर्किपिलॉगो कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था भाई?
तो भारी उद्योग का ये समर्थन नहीं किए थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी लोग आंसर करेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? लाला हरदयाल, बाबा गुरदत्त सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाखड़ा। किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? इसमें बाबा गुरदत्त सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? बताएंगे सभी लोग। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है थायरॉक्सिन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? डीसी को एसी में, कम वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में जो है परिवर्तित करने की युक्ति है ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में काम जो है करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग या वर्चुअल कंप्यूटिंग। 31 का राइट आंसर दीजिए। वह कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? बताएंगे सब लोग। इसलिए ये होता है क्योंकि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान, नरजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान या जो है प्रतिभा शास्त्र, उसे कहा जाता है पारिस्थितिक विज्ञान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? नरसिंहदेव वर्मन प्रथम को माना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था भाई? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? भूमध्य रेखा, पृथ्वी के सतह, पृथ्वी के केंद्र पर या पृथ्वी के ध्रुवों पर? ये होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, सेंट्रोसोम या नेमाटोब्लास्ट? तो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? गेहूं, चावल, दाल, तिलहन। 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो ये गेहूं में देखा गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था ये गेहूं में देखा गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है और जो है श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है भारत में, ये आपको बताना है। बैंक दर क्या है बताइए? बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? तो वो है प्रगामी कर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ वन बने जो है चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं?
तटबंध कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? प्यूपा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? मौजूदा हार्मोनिक पर जो है ये निर्भर होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये स्थायी सदस्य हैं। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, साइना नेहवाल बैडमिंटन, झूलन गोस्वामी क्रिकेट, जीव मिल्खा सिंह एक धावक थे, शतरंज यहाँ पे लिखा गया है, तो यही आपका नहीं सही था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लास्ट क्वेश्चन है, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को चौड़ा करना, नदी का जो है कायाकल्प करना, या घाटी को गहरा करना, या टेढ़े मेढ़े बहना? 50 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जो है जीके जैसी क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए। 20 रुपये वाला अगर आपको नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, 93 055 87 134 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास पे।